नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 5 अगस्त को अयोध्या में एक तरफ ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी श्री राम जन्मभूमि स्थान पे एक विशाल मंदिर का शिलान्यास कर रहे होंगे, लेकिन दुनिया भर में जितने भी हमारे देश के जो एम्बेसीज हैं, जो दूतावास है, उसके बाहर पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये लिफ्ट लिबरल कबाल और उनके चट्टे बट्टे ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आवेंगे। अजीब किस्म की मिर्ची नहीं लगी है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर इनसे क्या गलती हुई है कि जिस वजह से कोर्ट, देश, जनता सब कुछ इनके खिलाफ हो गया है। और जब से ये खबर आई है कि न्यूयॉर्क के आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर के सारे होर्डिंग्स के ऊपर वहां पे बिलबोर्ड्स जितने लगे हुए हैं, वहां प्रभु श्री राम की तस्वीरें लग जाएगी। वो अयोध्या के कार्यक्रम को वहां पे लाइव दिखाया जाएगा। और तो और जो वहां अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसकी 3D मॉडल को दिन भर वहां दिखाया जाएगा। कार्यक्रम 8 बजे से 10 बजे रात तक का है। और वहां पे अमेरिका में रहने वाले तमाम हिंदू और हिंदू संगठनों ने एक जलसा, एक कहे कि टाइम्स स्क्वायर के ऊपर इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए त्योहार जैसा माहौल बनाया जाएगा। और जैसे ही ये खबर आई तो ये पाकिस्तान के जो पैसे पे पलने वाले ये जो फाई के एजेंट्स हैं, जो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये लुटियन गैंग के लोग, वहां पे इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं होने वाला। कैपिटल टीवी पिछले एक सप्ताह से आपको आगाह करता आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के साथ साथ ये तमाम जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस ने 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। इनकी तैयारी क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है, हमने आपको दिखाया था। किस तरह से इमरान खान के ऑफिस से जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो सर्कुलर निकला है, वो हमने आपको दिखाया था 2 दिन पहले। उससे 3 दिन पहले हमने दिखाया था किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जो ISPR है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिलीज किया था टेलीविजन चैनल्स और अपने तमाम एजेंसियों को, अपने जो पाकिस्तान की जहां जहां एम्बेसीज हैं उन सबको, कि 5 अगस्त को किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ, ये राम मंदिर में जो कुछ होने वाला है उसके खिलाफ और आर्टिकल 370 के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसमें ये जो विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं, इसमें पाकिस्तानी होंगे, इसमें कुछ जिहादी भी होंगे और सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी वो ये हिंदुस्तान के जो लेफ्ट लिबरल कबाल है और इनके जो चट्टे बट्टे हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, जो वॉशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बैठ के भारत के खिलाफ पाकिस्तान से पैसे लेकर ये फाई के एजेंट्स बनकर ये हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले हैं। अब हमने ये पता किया कि आखिर वो लोग कौन हैं जो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर वहां पे विरोध करने वाले हैं। तो मालूम चला कि कोई अमेरिका में साउथ एशियन सॉलिडारिटी इनिशिएटिव नाम का कोई संगठन है। कहने को ये नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल एक पाकिस्तानी एजेंट की तरह है, क्योंकि वो हमेशा वही काम करता है जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, मोदी सरकार के खिलाफ हो, हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ हो, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ हो। क्योंकि मैं इसका पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन लोग हैं जो टाइम्स स्क्वायर पे इस पूरे सेलिब्रेशन में विघ्न डालने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, ये ट्वीट आया है। वैसे तो ट्विटर में इसकी संख्या बड़ी कम है, लेकिन फिर भी ट्विटर वाले ने ब्लू टिक दे देते हैं। इन्होंने ट्वीट किया, NYC फोक्स, मैंने न्यूयॉर्क के लोगों को आगाह किया जा रहा है, वेडनेसडे अगस्त 5 8 AM टाइम्स स्क्वायर, हिंदू फासिस्ट विल बी सेलिब्रेटिंग द demolition ऑफ बाबरी मस्जिद, join us to protest this vile specter of fascism. You must wear a mask and make sure to practice physical distancing as much as possible during the protest. हालांकि मस्ट का स्पेलिंग गलत है, लेकिन कोई बात नहीं।
इनका जो प्रोटेस्ट वहां पे हो रहा है, किस नाम से, ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम्स स्क्वायर में प्रभु श्री राम की जो तस्वीरें लगेगी, वहां पे जो 3D मॉडल दिखाया जाएगा, वो वाइल्ड स्पेक्टिकल ऑफ फासिज्म है, माने फासिज्म का नंगा नाच होने वाला है। और इसके विरोध में आप लोग सारे लोग आए, फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह को माने। अब सवाल क्या है कि ये लोग कौन हैं, ये संगठन क्या है, अब तक ये क्या करता आया है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से ये जो ब्लैक डे को मनाया जा रहा है, उसमें तो ये लोग कश्मीर और आर्टिकल 370 के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन ये इतने शातिर हैं और इनकी योजना भी इतनी कच्ची है कि इन लोगों ने प्रभु श्री राम के विरोध में ही वहां पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट का आह्वान कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है। जब हमने खंगाला कि ये जो सॉलिडारिटी ग्रुप है ये कहना क्या चाह रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ये इतिहास भी पढ़ा रहा है ट्विटर के जरिए। इसके जो साउथ एशियन सॉलिडारिटी इनिशिएटिव के ट्विटर अकाउंट पे आप जाइए, आपको बहुत सारे बकवास दिखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से झूठ ये इसमें लिख रहा है कि ऑन द विश्व हिंदू परिषद जो वीएचपी है, इट्स रोल इन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एंड किलिंग एंड इट्स डायरेक्ट लिंक टू मोदी हु हिमसेल्फ हैज ऑर्केस्ट्रेटेड मल्टीपल मैसेकर्स। The diaspora has always fueled this genocidal regime, but it's time to turn the tide and say no to Hindu nationalism. अब जरा इनके आर्गुमेंट को देखिए। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद जब गिराया गया था तो बहुत सारा मैसेकर हुआ था, विश्व हिंदू परिषद ने किया था, मोदी ने किया था। एक तरफ जब ये शाहीन बाग का तमाशा चल रहा था तब ये लोग न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। सारे जगह ये पाकिस्तानियों के साथ मिलके, कश्मीरियों के साथ मिलकर के, जिहादियों के साथ मिलकर के, और वहां पे उस समय ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये जो कानून है वो इलीगल है, ये भारत के संविधान के मुताबिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अब इन लोगों से ये पूछना जाना चाहिए कि क्या ये सब हिंदुस्तानी हैं? मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे कौन है। ये जो लेफ्ट कबाल, इनके नाम को भी मैं आपको ये करूंगा कि इसका चीफ ऑर्गेनाइजर कौन है। अब इनसे तो ये पूछा जाना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, देश की अदालतों ने सब कुछ इस दंगे के ऊपर अपना फैसला दे दिया है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो किस अधिकार से आप इस तरह का जहर आप किसी लीडर के खिलाफ फैला रहे हो? आपसे ये पूछा जाना चाहिए। और सरकार भी क्या कर रही है, इस ट्विटर वाले के गर्दन के ऊपर पकड़ करके इनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसे तो बड़े बड़े लोगों के ट्वीट्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, उसको आप डिलीट कर देते हो, और ये जिसके पास न ज्यादा फॉलोअर है ना कुछ है, आपने इसे ब्लू टिक दे दिया, और ब्लू टिक देने के बाद उन्हें जहर फैलाने के लिए, हिंदुओं का अपमान करने के लिए, हिंदुओं की आस्था को ठोकर मारने के लिए आपने उसको फ्री रन दे रखा है। लेकिन सरकार पता नहीं इन सब चीजों पे क्यों ध्यान नहीं देती है। इन्होंने अब ये जो SASI, ये साउथ एशियन सॉलिडारिटी इनिशिएटिव जो है, अब जब मैंने इसके बारे में पता किया कि भाई ये क्या चक्कर है, ये लोग कौन है, तो मालूम चला एक प्राची पाटनकर नाम की एक महिला है जो इसकी को फाउंडर है, जिसने ये सारा जो तमाशा जो है, ये जो सॉलिडारिटी के नाम से। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये अमेरिका में, यूरोप में, जहां कहीं भी ये वर्ड जैसे ही आपको सुनाई दे, साउथ एशियन ग्रुप, साउथ एशियन एनालिस्ट, तो साउथ एशियन आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब ये पाकिस्तानी पेरोल पे हैं, ये सब के सब ये पाकिस्तानी एजेंट्स की तरह काम करते हैं। इनका सिर्फ एक काम है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर कर उगलना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। अब ये जो प्राची पाटनकर है, इसका बैकग्राउंड में बता दूं, ये एक बहुत बड़ी तथाकथित ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जेएनयू वाले बहुत उनकी किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है गे लोम्बार्ड। उनकी ये बेटी है, और ये जिसको कह सकते हैं ना, ये जो प्रोपेगेंडा, जो दलितों को हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का जो मेन एजेंडा इन लोगों का है, इन वामपंथियों का, उसकी ये सबसे बड़ी प्रवर्तक है और उन्हीं की ये बेटी है। और वैसे गे लोम्बार्ड जो है वो अमेरिकन खुद है, हिंदुस्तान के ऊपर एक्सपर्ट है, और यहाँ पे उन्होंने शादी भी की थी, महाराष्ट्र की ये महिला है, तो ये इसकी को फाउंडर है। और देखिए, जब आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब चुनाव जीत करके वो
मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वो जो कार्यक्रम हुआ था पहली बार न्यूयॉर्क में, तब इनको सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी थी। तब भी यही प्राची पाटनकर और ये जो साउथ एशियन सॉलिडारिटी इनिशिएटिव के लोग उस मेडिसन स्क्वायर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये उस समय जो रिलीज उन्होंने दिया था वो ये कहा था कि भाई हो भले ही मोदी चुनाव जीत जाएं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो जितने लोग जो मैसेकर कराने का दाग वो धुल नहीं सकता, ब्ला ब्ला। ये जो इनकी जो आर्गुमेंट है, वो जो होता है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो यही हाल इन वामपंथियों का हो गया है। तो उस समय भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। मैं आपको और बता दूं, इसकी एक और खासियत है, ये देखिए किस तरह के हिंदुस्तानी हैं। ये लेफ्ट लिबरल कबाल को तो हिंदुस्तान के अंदर में इन लोगों के खिलाफ ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अमेरिका में आर्टिकल्स लिखती हैं, ये अल जजीरा में लिखती हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती हैं, और पता नहीं कौन कौन से जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम करती है, पता नहीं। लेकिन ये इनका दावा है कि जो योग है और जो हिंदुइज्म है, इसका कोई प्राचीनता नहीं, माने पुराना नहीं है। ये तो अंग्रेज आए, उसके बाद लोगों को मालूम चला कि भाई योग वगैरह कुछ होता है। तो ये कोई बहुत पुरानी कला नहीं है, कोई विद्या नहीं है। और ये मिर्ची कब लगती है इनको? जब भी योग दिवस होता है, जब न्यूयॉर्क में योग मनाया जाता है, ये सारे ये जो वामपंथी हैं, जो लेफ्ट लिबरल, ये लुटियन गैंग के लोग हैं, ये लोग पूरी दुनिया में जहां जहां बैठे होंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है तो वहां के किसी मैगजीन में, वहां के किसी अखबार में योग के खिलाफ आर्टिकल लिख देगा। अब ये आर्टिकल 370 आया तो सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, और सब ये उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिसका लालन पालन ISI करती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये लोग, जब आर्टिकल ये जो 370 को हटाया गया था, उस समय ये जो इनिशिएटिव लेने वाले जो सबसे ज़्यादा, ये इनका दिन भर यही काम है कि हिंदुस्तान की सेना जो है कश्मीर में लोगों को मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ पे हिंदुत्व है, हिंदुइज्म है। ये लोग इतने बेईमान हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है, पाकिस्तान में सिखों के खिलाफ अत्याचार होता है, इनकी जुबान सिल जाती है, एक शब्द ये नहीं बोलते। लेकिन चूंकि इनको पैसा पाकिस्तान से मिलता है, इसलिए ये इस तरह की करतूत करते हैं। मैं आपको बस एक स्टेटमेंट पढ़ाता हूं कि किस तरीके से जो कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट के ऊपर इसका एक स्टेटमेंट आया था। उसमें इन्होंने लिखा, साउथ एशियन सॉलिडारिटी इनिशिएटिव SASI इज इन कंप्लीट सॉलिडारिटी विद द कश्मीरी लिबरेशन मूवमेंट। ये जो जिहाद चल रहा है कश्मीर के अंदर, इनको लगता है कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है कश्मीर के अंदर। ये भाषा किसकी है? ये भाषा ISI की है, ये भाषा जिहादियों की है, ये भाषा पाकिस्तानियों की है। और ये इसमें सब हिंदुस्तानी घुसे हुए हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसके वेबसाइट को मैं आपको कोट कर रहा हूं, और इसमें क्या आगे लिखा हुआ है, कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का कोई अहम हिस्सा नहीं है कश्मीर। और आगे क्या लिख रहे हैं कि बट इट इज अ नेशन अंडर ऑक्यूपेशन। ठीक वही बात जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने UN में जाके कहा था। अब ये सारे लोग, कहने का मतलब ये है, मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इनकी कथा तो अनंत है। इन लोगों की कहानी इतनी घृणित है, और किस तरह से ये एंटी इंडिया के बल, जो प्रोपेगेंडा के बल पे इनको पूरी जो है, इनका कह सकते हैं इनका घर ही चलता है हिंदुस्तान को गाली दे करके। ये सब JNU वाले, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, अलग अलग इंस्टीट्यूशन वाले। अब पता नहीं सरकार ने अब तक इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की है, कार्रवाई करने की हिम्मत भी है कि नहीं है, यह भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त को हिंदुओं की आस्था को ठोकर मारने, हिंदुओं को जलील करने के लिए 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का ऐलान कर दिया है। उसके सबूत हमने पेश किए थे, और अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि इसमें ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, इन्होंने अभी से ही वो ढोल पीटना शुरू कर दिया है ब्लैक डे का। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।